अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मोइन खान जो है वो सरफराज अहमद को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और शदीद तनकीद कर रहे हैं, इसलिए ताकि उनसे अपनी कारकर्दगी के बारे में ना पूछा जाए। मोइन खान जिनके बारे में कहा जाता है, और मेरी अपनी भी सोच ये है कि वो कोयटा ग्लैडिएटर के अंदर रहकर किसी और टीम को सपोर्ट करते हैं या फिर कोई और उनकी जेर नज़र निगरानी में चल रहा है जिसको वो सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। कोयटा की टीम से इनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। जब भी मैच होता है बाउंड्री के ऊपर कागज कलम लेके बैठ जाते हैं और हर शॉट के ऊपर इनका देखने वाला अंदाज होता है। इसके अलावा इन्होंने आज तक कोयटा ग्लैडिएटर की टीम के लिए कोई काम नहीं किया है। लेकिन क्या है, अगर इससे पहले कि मुझसे मेरी कारकर्दगी के बारे में पूछा जाए, मैं सारा मलबा जो है वो कप्तान के ऊपर डाल दूं, क्योंकि वो एक पतली गर्दन है, वो कुछ कहता नहीं है किसी को, इसलिए सारा मलबा जो है, सारा नजला जो है वो उसके ऊपर गिर जाएगा और मेरी नौकरी जो है जो जाने वाली होगी वो रुक जाएगी। अब फरमाते क्या है, मुसलसल चौथे साल इवेंट के प्ले ऑफ मरहले में क्वालिफाई ना करने पर हेड कोच मोइन खान ने सरफराज अहमद को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुसलसल 2 सालों से पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में कम बैक की कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें टीम में जगह बनाने के लिए तेज खेलना पड़ेगा क्योंकि रिजवान ने अपनी पोजीशन पक्की कर ली है। मोइन खान कहते हैं कि मुल्तान सुल्तान्स के लिए जारियाना खेल का मुजाहरा करने वाले रॉयली रूसो को रिलीज करना बहुत बड़ी गलती थी हमारी, जिसका उनको अफसोस है क्योंकि दोनों की जोड़ी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए नाकाबिल यकीन कारकर्दगी दिखा रही है। ये आप जब सोचते, जब आपने रिलीज किया था और आपने जब रिलीज नहीं किया था उस वक्त आपने उनसे कौन सा तीर मनवा लिया था। मोइन खान ने कहा कि आजम खान को रवां सीजन में इसलिए रिलीज किया कि कप्तान की बतौर विकेट कीपर, ये भी बात उन्होंने कर दी कि सरफराज खेलता है इसलिए हमारा बेटा जो है वो टीम के अंदर उसकी जगह नहीं बनती, इसलिए हमने उसको रिलीज कर दिया। आपने कोयटा ग्लैडिएटर के लिए क्या किया, जरा इस बारे में आप कोई बात बता दें मोइन खान साहब, कि आपने कोयटा की टीम को कौन सा आसमान में पहुंचाया, जो पिक की हैं आपने खिलाड़ियों को, उनके अंदर आपने कौन सा ऐसा तीर मार लिया कि आपने बहुत बड़ी टीम सेलेक्ट कर ली। इफ्तिखार अहमद को आप रख के समझते थे कि ये हमारा पावर हिटर है, ये हमको मैच जितवा देगा। जो खिलाड़ी इतने मौक़ों के बाद ना चल सका, आप समझते हैं कि वो चल जाएगा। उसके बाद मोइन खान साहब आपने एक और काम किया, आपने उस खिलाड़ी को जो कमेंट्री पैनल के अंदर बैठा हुआ था आपने उसको बुलाकर टीम के अंदर रखा और ये समझ रहे थे कि आप ये वो मैच जितवा देगा। मोहम्मद हफीज को कमेंट्री पैनल से टाई उतार कर आपने अपनी शर्ट पहनाई अपनी टीम की, और आप समझते हैं कि सरफराज अहमद इसका जिम्मेदार है। आप अपने ऊपर जो चीज आ रही होती है उसको डाइवर्ट करके सरफराज की तरफ फेंक रहे हैं। आपने उस खिलाड़ी को जो टीम, किसी भी टीम के ऊपर एक बोझ समझा जाता था, उसको किसी ने पिक नहीं किया, आपने उसको पिक किया। उमर अकमल को आपने पिक करके कौन सा तीर मार लिया, आपने उससे वो पिक करने के बाद क्या ऐसी चीज निकाली या ऐसा क्या हासिल कर लिया जिसकी वजह से आप ये कहते हैं कि सरफराज अहमद की वजह से टीम हार गई। भाई अपने ऊपर भी कोई जिम्मेदारी ले लें। आपने टीम के हेड कोच की जिम्मेदारियां संभाई हैं, और जब पिक हो रही थी टीमों के खिलाड़ियों को तो आपने ऐसे ऐसे रिलीज कर दिए अपने सारे हीरे, और जिसके बाद जो कचरा आपने अपनी टीम के अंदर भरा उसका जवाब आप नहीं देंगे, क्योंकि आप तनकीद कर चुके हैं पहले ही सरफराज अहमद के ऊपर। और अगर आपसे कुछ पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे हमारा कप्तान ही ऐसा था जिसकी वजह से ऐसी कारकर्दगी का मुजाहरा हमको करना पड़ा। बहुत अफसोस होता है इस बात के ऊपर कि माजी के अंदर आप लोगों ने जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा किया है अपने टाइम के ऊपर, अब आप आकर उन खिलाड़ियों को, जो बच्चे खेल रहे हैं, उनके अंदर आप तफरका पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रहे कि 90s की टीम के अंदर जो खिलाड़ी थे, वसीम अकरम, वकार यूनुस, मोइन खान, इंजमामुल हक, जो खिलाड़ी थे, उनको जब ओहदे मिले पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान की किसी फ्रेंचाइज के अंदर, उन्होंने हमेशा कबाड़ा किया। इसका मतलब यह है कि उन खिलाड़ियों को पहले तो ये बोलते हैं कि हमको इज्जत नहीं मिलती। जब उनको इज्जत दो तो वो टीम का, जिस टीम के लिए उनको सेलेक्ट किया जाता है, तो उसका कबाड़ा निकालने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ते। फिर आप कहते हैं कि हमने माजी में ऐसी कारकर्दगी दिखाई जिसकी वजह से हमको इज्जत दो। आपने ऐसी कारकर्दगी दिखाई है तो अपने घर के अंदर बैठे इज्जत के साथ अगर आप आते हैं और अपनी टीम को सही तौर पर नहीं मैच जितवाते, तो उस बेचारे कप्तान के ऊपर नहीं, अपने ऊपर जिम्मेदारी ले और इतना बड़ा दिल पैदा करें कि आप इस चीज़ का बोझ उठा सकें और ये एक्सेप्ट कर सकें कि हाँ, मेरी वजह से मैंने सही खिलाड़ियों को पिक नहीं किया, बजाय इसके कि मैं सही खिलाड़ियों को पिक करता और टीम को मैच जितवाने की कोशिश करता। मैं सिर्फ डायरी पकड़ के बैठा रहा बाउंड्री के ऊपर और सिर्फ लिखता रहा कि क्या हो रहा है, लोगों को दिखाने के लिए, कमेंट्री और जो कैमरा आपके ऊपर आते हैं उनको दिखाने के लिए। उसके अलावा आपने और कुछ नहीं किया। अगर किया होता तो आप अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो कप्तान के ऊपर नहीं डालते, वो तो अपने किए का भुगतेगा और जवाब भी देगा। आप अपनी कारकर्दगी का बताएं कि आपने क्या ऐसा तीर मारा
जिसकी वजह से आप अपने आप को बरीउस जमा कर रहे हैं, अपने आप को साइड में कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी जो है वो कप्तान की थी। अब नज़ला सारा गिरेगा कप्तान के ऊपर। हो सकता है उसको हटा भी दिया जाए और हो सकता है कि उसको सैक भी कर दिया जाए, यानी कि टीम से भी निकाल दिया जाए और उसके बाद अगला एडिशन कोई और खेले। यही आप चाहते हैं और ऐसा ही शायद आप करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सारा नज़ला जो है वो आप सरफराज अहमद के ऊपर गिरा कर ही समझ रहे हैं कि मैं बच जाऊंगा, अल्लाह तो देख रहा है। मोइन खान साहब, अल्लाह देख रहा है और इसका जवाब आपको ऊपर जाकर ज़रूर देना पड़ेगा। जो आपने किया है, जो आपने अपनी टीम के साथ कबाड़ा किया है, उसका नतीजा आपको बाद में ही सही देखना ज़रूर पड़ेगा। कप्तान सरफराज अहमद क्या करेगा आने वाले दिनों में, इसका फैसला वो खुद करेगा। अपना नज़ला, अपनी गलतियों का कबाड़ा जो है वो दूसरों के ऊपर ना गिराएं, अपनी कारकर्दगी का जवाब दें कि आपने एज अ कोच टीम के लिए क्या किया, जिसकी वजह से आपकी टीम जो है वो आखिरी नंबर पर आज हो रही है, मौजूद है और आप धड़ल्ले के साथ, ढिठाई के साथ अपने बेटे का डिफेंड कर रहे हैं और उसको किसी ना किसी तरह कौमी टीम के अंदर शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी नौकरी भी बचा रहे हैं। ऐसा नहीं कीजिए। अगर लोगों को ये वाली बात सही नहीं लगती है या फिर मैंने कुछ गलत कहा है या ऐसी कोई बात है जिसके ऊपर आपको एतराज़ हो, कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिए और बताइए सरफराज अहमद की क्या गलती है। गलती तो है, लेकिन अगर लोग अपनी गलतियां भी उसके ऊपर डालेंगे, उसकी अपनी गलतियों के अलावा, तो फिर बात ख़राब होगी। सरफराज के साथ जो होगा वो तो वो भुगतेगा। अब आपके साथ क्या होगा ये आप भुगतेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।